जर्मन नहीं बोल सकती, लेकिन मैं जर्मन बोलना सीखना चाहती हूँ, इसलिए मुझे जर्मन स्कूल जाना पड़ेगा। तुम्हें भी जर्मन बोलनी चाहिए। यहाँ पर ये करना अलाउड नहीं है। क्या आप इस तरह के सेंटेंसेस जर्मन में बनाना चाहते हैं और 10 मिनट में सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज हम सीखेंगे मोडाल वर्ब इन जर्मन, कि जर्मन में मोडाल वर्ब कौन से होते हैं और कैसे आप सेंटेंसेस बनाएंगे। राइट, मैं सिंपल इश के साथ बनाऊंगी, आई के साथ, एंड आप 10 मिनट में सारे मोडाल वर्ब सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोडाल वर्ब बेसिकली क्या होते हैं? जो आपके मूड को एक्सप्रेस करें। मोडाल वर्ब जो आपके मूड को एक्सप्रेस करे। अब मूड को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? ये एक्सप्रेसिव वर्ब्स होती हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में हम बात करते हैं, जैसे मेरी एक सिंपल सेंटेंस बनाती हूँ, आई प्ले फुटबॉल। इसका मतलब होता है मैं फुटबॉल खेलती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं मोडाल वर्ब लगाती हूँ, जैसे आई कैन प्ले फुटबॉल, तो इसका मतलब हो जाता है मैं फुटबॉल खेल सकती हूँ। यहाँ मेरी एबिलिटी की बात हो रही है। या मैं बोलती हूँ यू शुड प्ले फुटबॉल, तुम्हें फुटबॉल खेलना चाहिए, तो यहाँ पर मैं सजेशन की बात कर रही हूँ कि मैं तुम्हें सजेशन दे रही हूँ, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है। तो आई कैन प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल सकती हूँ। यू शुड प्ले फुटबॉल, तुम्हें फुटबॉल खेलना चाहिए। राइट, तो ये जो होती है ये इंग्लिश की मोडाल वर्ब है। सिमिलरली जर्मन में भी मोडाल वर्ब होती हैं, जिसमें आप अपना मूड एक्सप्रेस कर सको कि मैं ये कर सकती हूँ, तुम्हें ये करना चाहिए, या ये मैं करना चाहती हूँ। इसको कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारी मोडाल वर्ब आती है क्योनन। क्योनन का मतलब होता है कैन। राइट, और ये दर्शाता है जब आप अपनी एबिलिटी शो करना चाहते हैं, जैसे मैं फुटबॉल खेल सकती हूँ, तो ये क्योनन है। फिर दूसरा आता है हमारा, अच्छा इसके साथ सेंटेंस क्या बनता है? इश के साथ सिर्फ मैं इश की कॉन्जुगेशन बताऊंगी। इश के साथ जो कॉन्जुगेशन बनती है वो बनती है इश्कान। क्या बनती है? इश के साथ कान आता है। मोडाल वर्ब हमारी क्योनन है, लेकिन इश के साथ सेंटेंस क्या बनता है? कान। इश्कान मतलब मैं ये कर सकती हूँ। अभी हम इश की ही बात करेंगे, ठीक है। देन जॉलन। जॉलन का मतलब होता है शुड। शुड किस लिए यूज़ होता है? जब हम किसी को सजेशन देते हैं कि तुम्हें ये काम करना चाहिए। राइट, देन है हमारा म्योस्टन। म्योस्टन का मतलब होता है वुड लाइक टू। जैसे आई वुड लाइक टू ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीना चाहूँगी, तो ये वुड लाइक टू है, यानी कि आप विश कुछ चाहते हो, वो विश कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, ठीक है। और देन है वोलन। वोलन का मतलब टू वांट होता है, या वांट टू किसी चीज़ को चाहना, विश या डिज़ायर। अभी मैं सेंटेंस बनाकर दिखाऊंगी तब आपको समझ में आएगा। जैसे मैं जर्मन सीखना चाहती हूँ, तो वोलन और म्योशन आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। देन है ड्यूरफन। ड्यूरफन का मतलब होता है मे मतलब जब आप परमिशन के लिए बोल रहे हो, जैसे या मे आई कम इन, इस तरह से आप सेंटेंस बनाना चाहते हो तो आप ड्यूरफन के साथ, या समथिंग इज़ नॉट, वन इज़ नॉट अलाउड टू पार्क हियर, इस तरह के सेंटेंसेस बनाना चाहते हो तो आप ड्यूरफन यूज़ करेंगे। देन आपका म्यूसन। म्यूसन मतलब हैव टू, मतलब ये काम करना पड़ेगा, मस्ट। ऑब्लिगेशन है, नेसेसिटी है। ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी के लिए ये यूज़ होता है, नेसेसिटी, ठीक है। देन है म्योगन। म्योगन का मतलब टू लाइक होता है, सिंपल, जैसे आई लाइक दिस बुक, तो ये सीधा टू लाइक है। तो एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ। क्योनन एक मोडाल वर्ब है जिसका मतलब कैन है। ये हमारे एबिलिटी दर्शाने के लिए यूज़ होता है। जैसे आई कैन प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल सकती हूँ, मैं अपनी क्षमता बता रही हूँ। जॉलन यूज़ होता है। जॉलन का मतलब होता है शुड, ये सजेशन देने के लिए, जैसे तुम्हें फुटबॉल खेलना चाहिए। अब मैंने सजेशन दिया, इच्छा आपकी है, करना है करो, नहीं करना मत करो, सामने वाला आपको सजेशन दे रहा है। म्योस्टन का मतलब होता है वुड लाइक टू, यानी कि मैं ये करना चाहूँगी, ये काम करना चाहूँगी। वोलन का मतलब टू वांट होता है, मैं ये करना चाहती हूँ, जिसमें आप अपनी विश और डिज़ायर बताते हैं। तो जैसे आई वांट टू स्पीक जर्मन, मैं जर्मन बोलना चाहती हूँ। ड्यूरफन, ये इसका मतलब मे होता है और ये परमिशन मांगने के लिए यूज़ होता है। म्यूसन का मतलब हैव टू या मस्ट, जैसे आई हैव टू स्पीक जर्मन, मुझे जर्मन बोलनी ही पड़ेगी, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। जहाँ ऑब्लिगेशन है, नेसेसिटी है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लाइक आपका कल एग्ज़ाम है, आपको जर्मन आपको पढ़ना पड़ेगा, आपकी चॉइस नहीं है, जो काम करना पड़ता है उसके लिए हम म्यूसन यूज़ करते हैं। एंड म्योगन का मतलब टू लाइक, कोई चीज़ मुझे पसंद है। तो आपको इन मोडाल वर्ब के मतलब पता चल गए होंगे। अब हम कॉन्जुगेशन की बात करते हैं कि इश के साथ क्या आता है। तो इश कान, ये रट लेना। जॉलन के साथ इश जॉल,
म्योस्टन के साथ इश म्योस्ट, इश म्योस्ट। वोलन के साथ इश विल। अब ये फ्यूचर, ये इंग्लिश वाला विल मत समझ लेना कि फ्यूचर टेंस वाला, नहीं, इस इश विल का मतलब है आई वॉन्ट टू। डिरफन इश डार्फ, इश के साथ डार्फ आता है। म्यूसन के साथ इश मुस, राइट। म्योगन के साथ इश माग। तो आपको इश की कॉन्जुगेशन रटनी ही पड़ेगी। इश कान, इश जॉल, इश म्योस्ट, इश विल, इश डार्फ, इश मुस और इश माग, राइट। ये आपको कॉन्जुगेशन याद हो गई, मतलब समझ में आ गए। अब हम सेंटेंस की बात करते हैं। सेंटेंस बनाने से पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, मोडाल वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड देन नॉर्मल वर्ब। नॉर्मल वर्ब हमेशा एंड में आती है। इंग्लिश में क्या होता है, जैसे मैं इंग्लिश में सेंटेंस बनाऊँ, आई कैन प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पर इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, मोडाल वर्ब होता है और नॉर्मल वर्ब साथ में आती है। बट जर्मन में ऐसा नहीं होता, जर्मन में एंड में आती है, वो भी इन्फिनेटिव फॉर्म में। इन्फिनेटिव फॉर्म का मतलब होता है कि एक्चुअल फॉर्म। जैसे अब मैं यही सेंटेंस जर्मन में बनाऊँ तो ईश यहाँ पर बनाती हूँ, तो या ईश कान फूसबाल, पहले ऑब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी स्पीलन, यहाँ वर्ब एंड में आती है। तो ईश हो गया सब्जेक्ट, फिर कान, जो ये प्ले है ना वो एंड में आता है जर्मन में। फुटबॉल ऑब्जेक्ट पहले आएगा, तो पहले सब्जेक्ट, मोडाल वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड नॉर्मल वर्ब। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इसको रट लो। नॉर्मल वर्ब आएगी एंड में, वो भी इन्फिनेटिव फॉर्म में। क्लियर है, ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इसको फॉलो करना है। अब जैसे कि हमने सीखा कि इश्कान होता है, तो मैं एक सेंटेंसेस बनाकर दिखाती हूँ। जैसे अब मैं बोलना चाहती हूँ इश्कान फुटबॉल स्पीलन, ठीक है, पहले फुटबॉल आएगा फिर स्पीलन वर्ब आएगी। इसका मतलब है मैं फुटबॉल खेल सकती हूँ। अगर मैं बोलती हूँ इश विल फुटबॉल स्पीलन, इसका मतलब है मैं फुटबॉल खेलना चाहती हूँ। अगर आप चाहत बोलना चाहते हो। इश मुस मतलब मुझे खेलना पड़ेगा, मजबूरी है, मेरा मन नहीं है खेलने का। इश मुस फुटबॉल स्पीलन मतलब आई हैव टू प्ले फुटबॉल। और इश म्योस्ट का मतलब भी विल है, आई वुड लाइक टू प्ले फुटबॉल, मतलब मैं फ़ुटबॉल खेलना चाहूँगी। ये थोड़ा पोलाइटली हो जाता है बेसिकली म्योस्टन, ठीक है। देन इश डार्फ फुटबॉल स्पीलन मतलब मुझे खेलना अलाउड है, आई एम अलाउड टू प्ले फुटबॉल, राइट। इश डार्फ फुटबॉल स्पीलन। देन जैसे मैं बोली हूँ दू जॉल्स, अब सजेशन तो सामने वाले को ही देते हैं ना, तो दू जॉल्स फुटबॉल स्पीलन, तुम्हें फुटबॉल खेलना चाहिए। अब जॉल था उसमें एसटी लगा दिया, तो दू जॉल्स फुटबॉल स्पीलन मतलब तुम्हें फुटबॉल खेलना चाहिए, मैं सजेशन दे रही हूँ। या इशमाक फुटबॉल, मुझे फुटबॉल पसंद है, राइट। ये इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो। सेंटेंस स्ट्रक्चर सिर्फ आपने सब्जेक्ट लिया, आपने उसको कॉन्जुगेट किया, आपने ऑब्जेक्ट लगाया और वर्ब लगा दी, और सिर्फ ये लगाने से पूरा सेंटेंसेस सारे सेम है, सिर्फ ये चेंजेस हैं और इनसे मतलब चेंज हो गया। मतलब क्या हो गया, पहले का इश्कान मतलब आई कैन प्ले फुटबॉल, मतलब मैं फ़ुटबॉल खेल सकती हूँ। दूसरे का मतलब है इश विल का मतलब मैं खेलना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू, राइट। ये पूरा कॉपी कर देना। इशमुस मतलब आई हैव टू, मुझे करना पड़ेगा, मतलब मेरी इच्छा नहीं है। इशम्योस्ट मतलब भी आई वुड लाइक टू, मैं ये करना चाहूँगी, राइट। आई वुड लाइक टू फुटबॉल स्पीलन मतलब मैं फ़ुटबॉल खेलना चाहूँगी। इश डार्फ मतलब आई मे प्ले फुटबॉल मतलब मुझे खेलना अलाउड है, या आई एम अलाउड टू प्ले फुटबॉल कि मुझे फुटबॉल खेलना अलाउड है। दू जॉल्स फुटबॉल स्पीलन, यू शुड प्ले फुटबॉल, यहाँ मैं परमिशन दे रही हूँ, मतलब सजेशन दे रही हूँ कि तुम्हें फ़ुटबॉल खेलना चाहिए, राइट। एंड नेक्स्ट इशमाक फुटबॉल, आई लाइक फुटबॉल। तो इस तरह से आप सिर्फ ये लगा के कि कान लगा के विल लगा के, बाकी सेंटेंस सेम है। इश कान फुटबॉल स्पीलन, लास्ट में इन्फिनेटिव फॉर्म आएगी, इसको मत भूलना। सब्जेक्ट, मोडाल वर्ब, ऑब्जेक्ट देन नॉर्मल वर्ब, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है। इश विल लगाया तो मैं खेलना चाहती हूँ, इश मुस लगाया खेलना पड़ेगा, इश म्योस्ट खेलना चाहूँगी, इश डार्फ मतलब आई एम अलाउड टू प्ले, टू जॉल्स तुम्हें खेलना चाहिए, इशमाक फुटबॉल मुझे फुटबॉल पसंद है, राइट। कितने सिंपल सा है, सिर्फ आपने ये चेंजेस किए और सबका मीनिंग चेंज हो गया। तो आप इस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं एंड सीख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी वीडियो फास्ट लग रही है तो प्लीज़ इसको स्लो करके देखें। थैंक यू।